हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं आइलैंड के एपिसोड 4 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पेंजुले का फॉरेस्ट होता है, वान का चाकू हिलता है, पीछे एक पर्सन होता है, वो गमतान होता है। वो जहाँ से भी गुजरता है वहाँ शील्ड बनाता है ताकि वान उसे देख ना सके। वान पलटता है, गमतान उसे देखता है, बट वान जैसे ही जाता है उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वान मुड़कर देखता है बट वहाँ कोई भी नहीं होता। यहाँ जियोवानी और मीहो जंगल में आगे बढ़ते हैं। मीहो कहती है हम कहाँ पहुँच गए हैं। जियोवानी कहता है मेरा भी पहली बारी है। दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं मीहो एकदम से डर जाती है और कहती है मैंने वहाँ कुछ देखा। तभी एक बड़ा क्रिएचर मतलब बेंजुले मॉन्स्टर सामने आ जाती है। वो बहुत जायंट होती है। जियोवानी उसे देख के कहता है ये क्या है। उस पेंजुले के अंदर सूर्यम होती है। वो कहती है मैं अपना बदला लूंगी। मीहो सूर्यम को देखती है और उसे आवाज लगाती है, बट सूर्यम अपना बदला लेने की रट लगाती है। फ्लैशबैक में योमजी ने सूर्यम को व्हाइट पेपर दिया था ताकि वो उस होली ट्री ऑफ बॉन यांगदांग के पास जाकर उससे विश मांगे। सूर्यम चीखती है चाहे कुछ भी हो मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। जैसे ही वो चीखती है बेंजुले से लकड़ी की तरह तीर निकलते हैं। जियोवानी मीहो को बचाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। मीहो खड़ी होती है। जियोवानी कहते है पीछे जाके छुपो। मीहो पीछे जाकर छुप जाती है। बेंजुले हमला करती है। जियोवानी उसे बचाता है। फाइनली वो उसे मारता है, बट बेंजुले उसे पकड़ के उसका गला दबाते हुए उसे हवा में लटका देती है। जियोवानी मीहो को आवाज लगाता है, बट बेंजुले जैसे ही मीहो पे हमला करने जाती है वैसे ही वान का चाकू उस पे लगता है। चाकू उड़कर वान के पास पहुंचता है और वान की एंट्री धमाकेदार होती है। वान सामने आ जाता है। बेंजुले वहां से चली जाती है। मीहो वान के पास खुशी से पहुंचती है। वान कहता है मैंने कहा था ना कि तुम बिना मेरी परमिशन के कहीं मत जाना। मीहो कहती है मैं सूर्यम के घर गई थी, बट हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं और यहाँ क्या हो रहा है। वान कहता है ये फॉरेस्ट बेंजुले ने बनाया है। मीहो कहती है बेंजुले का फॉरेस्ट सूर्य रोज पे हमें उसे पहले बचाना ही होगा। प्लीज तुम उसे जल्दी बचाओ ना। वान कहता है लॉ ऑफ कैजुअलिटी। मीहो कहती है मतलब। यहाँ जियोवानी लटका होता है। वो कहते हैं एक्सक्यूज मी। वान कहता है ये वो प्राइज है जो उसके दर्द कम करेगा। मैं इस लॉ को तोड़ नहीं सकता। जैसे ही वो जाता है मीहो कहती है वो छोटी बच्ची है, उसने गलत डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि वो डरी हुई थी। वान कहता है वो उसका डिसीजन था। पर हाँ मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, ये सब हमारे एग्रीमेंट में नहीं लिखा है। मीहो कहती है तुम भगौड़े हो। वान कहते हैं व्हाट। मीहो कहती है तुम कावर्ड हो। वान कहता है दोबारा कहना जो तुम कहना चाहती हो। मीहो कहती है तुम कावर्ड हो। जियोवानी कहता है ये टाइम तुम दोनों के लड़ने का नहीं है। एक इंसान यहाँ मरा जा रहा है, बचाओ मुझे। मीहो कहती है आई एम राइट, पर ये नहीं, तुम तो सिर्फ डर के भाग रहे हो। वान कहता है किसी ने भी मुझे आज तक ऐसा नहीं कहा। तुम्हें लगता है कि मैं बेंजुले से डरता हूँ। मीहो कहती है I'm sure, तुमने कई बार सुना ही होगा, पर हाँ अब तुम्हें डर भी लग रहा होगा, फिर तुम उसे बचा क्यों नहीं पा रहे हो। वान गुस्से का घूंट पीकर कहता है मैंने कहा ना ये सब उसका डिसीजन था। मीहो कहती है ये तो एक्सक्यूज है। जियोवानी चिल्लाता है। मीहो कहती है हमने एग्रीमेंट किया है और मैंने तुम्हें पे भी किया है, सो जैसा मैं कहूँ वैसा करो, जाओ और इसे बचाओ। जियोवानी चिल्लाता है। वान अपना चाकू फेंकता है। जियोवानी बेंजुले के जाल से निकल जाता है। वो गिरता है। वान अपना चाकू पकड़कर कहता है मुझे तुम ऑर्डर मत दिया करो। मीहो कहती कावर्ड। वान मन में गुस्सा करता है। तभी जियोवानी आता है। वो कहता है तुम ठीक हो। वान फाइनली बेंजुले से लड़ने के लिए निकलता है। वो भागता है। जियोवानी भी उससे लड़ने के लिए निकलता है। वान बेंजुले को घायल करता है। जियोवानी भी उससे लड़ता है। वो कुछ फेंकता है ताकि बेंजुले बन जाए। वान उसे मारता है, बट बेंजुले बढ़ती चली जाती है। जियोवानी उसे देख के कहता है ये क्या है। वो फाइनली अपनी तलवार निकालता है और बेंजुले पे हमला करता है, बट वान भी उस पे हमला करता है। सूर्य उन सभी को गिरा देती है। वो जियोवानी पे हमला करती है। जियोवानी भी उससे लड़ता है और बचता है। फाइनली जियोवानी फिर से बेंजुले के जाल में फंस जाता है। वान फिर से वापस आता है और बेंजुले पे वो जैसे ही हमला करता है बेंजुले उसे भी बांध देती है। फाइनली मीहो आती है। बेंजुले उसे भी पकड़ती है। मीहो चीखती है वान।
बट वान बेंजुले के जाल में बंधा होता है। मीहो चीखती है वान। बेंजुले अपना मुंह खोलती है। मीहो चीखती चिल्लाती है। वो बार बार वान का नाम पुकारती है। वान यहाँ चकड़ा होता है। मीहो सूर्यम को फाइनली देखती है। सूर्यम कहते तुम रास्ते में क्यों आ रही हो? मैं अब अपना बदला लेने जा ही रही हूँ। मीहो कहती है प्लीज निकलो यहाँ से, मेरे साथ घर चलो। सूर्यम शटाप कहती है मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हें नहीं पता उस पास्टर ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। इवन मेरे पेरेंट्स भी इन सब में मेरी हेल्प नहीं कर सकते। कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए सिर्फ मैं ही करूंगी। मीहो कहती है मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी, सच में, आई प्रॉमिस मैं हेल्प करूंगी। सूर्यम चीखते हुए कहती है मैं करूंगी, मैं अपना बदला खुद लूंगी। बेंजुले उस पास्टर को अपने साथ हेल लेकर जाएगी, वो मेरे लिए उसे खत्म करेगी। मीहो कहती है सूर्यम। फ्लैशबैक में सूर्यम ने बेंजुले से बदला लेने की विश मांगी होती है। इन रिटर्न वो अपनी बॉडी बेंजुले को देने को कहती है। बेंजुले सूर्यम को अपने अंदर ले लेती है। मीहो उसे जगाने की कोशिश करती है। जैसे ही बेंजुले मीहो को खाने जाती है, वान फाइनली लस्ट डीमन बनके बेंजुले की जाल को तोड़कर निकलता है। वान अपना चाकू बेंजुले के मुंह पे मारता है। वो फाइनली मीहो को छोड़ देती है। मीहो बेंजुले पे लटक जाती है। वान फाइनली अपना चाकू पकड़कर मीहो को बचाने और बेंजुले को खत्म करने के लिए निकलता है। वो बेंजुले पे हमला करता है, बट बेंजुले भी उससे लड़ती है। वान पीछे गिर जाता है। यहाँ मीहो बेंजुले पे लटकी होती है। वो सूर्यम को आवाज लगा के उठाने की कोशिश करती है, बट सूर्यम उठती नहीं है। फिर वो कहती है ये मॉन्स्टर भगवान नहीं है जो तुम्हारे लिए बदला ले। याम जी ने तुम्हें ये सब बताया है ना? बेंजुले वो स्पिरिट है जो हेल्प करती है ग्रजेस को मिटाने के लिए, बट बेंजुले तुम्हारे लिए किस बात का बदला ले? क्या उसने उसका हाथ या टांग काटी या फिर उसको दिल चीर के निकाला? सूर्यम पूछती है बेंजुले मेरा बदले का क्या? मीहो कहती है सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे लिए उससे बदला लूंगी, मैं लूंगी। मैं लेट हो गई इसलिए अब तुम यहाँ फंस गई हो, बट जो भी हो मैं सब करूँगी, उसे पनिश जरूर करवाऊंगी। जो भी उसने किया मैं सब करूंगी तुम्हारे लिए, आई प्रॉमिस। सूर्यम रोती है और कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। मीहो कहती है मैं हेल्प करूंगी, हम बाहर साथ में निकलेंगे, ओके? बेंजुले सूर्यम को छोड़ती नहीं है, वो उसे अपने अंदर करती है। मीहो सूर्यम का हाथ पकड़ती है। सूर्यम कहती है प्लीज मुझे बचा लो। वो रोती है, बट बेंजुले उसे अपने अंदर ले ही लेती है। मीहो के हाथ से सूर्यम का हाथ छूट जाता है। उसका आंसू देखकर मीहो बहुत दर्द में होती है। एकदम से मीहो की एनर्जी जगती है, वो बेंजुले को लगती है और तभी तेज धमाका हो जाता है। सभी धमाके को सुन के चौंक जाते हैं। फाइनली बेंजुले खत्म हो जाती है। सूर्यम गिरी पड़ी होती है। मीहो वान की कंधे पे बेहोश होती है। फाइनली उसे अब होश आ जाता है। मीहो उठती है, वो सूर्यम को ढूंढने के लिए निकलती है। जियोवानी भी सूर्यम के पास पहुंचकर उसे उठाने की कोशिश करता है। मीहो और वान भी वहाँ पहुँचते हैं। मीहो कहती है क्या ये ठीक है? जियोवानी कहता है डोंट वरी, ये बस बेहोश है, बट हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? दोनों वान को देखते हैं। वान अपनी उंगली काटता है और खून छिड़कता है। तभी वो अपने चाकू से उस जगह को काटता है। फाइनली सूर्यम का कमरा सामने आ जाता है। सभी उठते हैं और गेट पास करते हैं। जियोवानी सूर्यम को उसके बेड पे लिटालता है। जियोवानी मीहो से पूछता है तुम ठीक हो? मीहो कहती है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। वो बेहोश हो जाती है। वान उसे पकड़ लेता है। यहाँ मीहो हॉस्पिटल में बेहोश होती है। वान उसे जैसे ही छूने जाता है तभी मीहो को होश आ जाता है। वो वान को देखते हुए पूछती है सूर्यम कहाँ है? वान कहता है बगल वाले रूम में। मीहो कहती है क्या बेंजुले मर गई? वान कहता है वो फॉरेस्ट स्पिरिट है, इसलिए वो मर नहीं सकती, वो वापस चली गई। मीहो कहती है मतलब? वान कहता है वो दूसरों का दर्द कम करने की कीमत लेती है, बट वो रिवेंज नहीं लेती। मीहो कहती है तो वो सब क्या था? वान कहता है वो लस्ट डीमन का पोल्यूशन था। मीहो कहती है लस्ट डीमन सब मतलब? वान कहता है तुम सही हो, वो तुम्हारे पीछे थे, वो उस लड़की का यूज कर रहे थे। मीहो शॉक होकर कहती है मतलब ये सब? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? ऐसा सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो तुम्हारे कहने का मतलब है सूर्यम ने ये सब मेरे लिए झेला? वान कुछ भी नहीं कहता। मीहो कहती है कि कुछ तो कहो। वो अपनी ड्रिप हटाकर उठती है और गुस्से में चली जाती है। वान पूछता तुम जा कर रही हो? मीहो कहती है मैं सब खत्म करने जा रही हूँ, ओके? यहाँ सूर्यम होती है,
उसके पेरेंट्स उसका अच्छे से ख्याल रखने को कहते हैं। मीहो तभी वहाँ आती है और सूर्यम को देखते हुए पूछती है, ये कैसी है? डॉक्टर कहते हैं कुछ ज्यादा नहीं है, ये जब होश में आएगी तब हमें पता चलेगा। मीहो कहती है इसका अच्छे से ख्याल रखना। डॉक्टर एग्री करता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ सब कुछ बाहर से देखता है। सूर्यम का फादर कहता है थैंक यू। उसकी मदर कहती है सूर्यम ठीक हो जाएगी ना, हमें नहीं पता था कि वो ऐसी हालत में होगी, हम आपको थैंक्स कैसे कहें? मीहो कहती है सूर्यम ठीक हो जाएगी, सर डोंट वरी। मीहो बाहर आती है और बैठती है। उसे वान की बातें याद आती है कि वो सभी तुम्हारे पीछे हैं। उसे सभी लव स्टीवन की फ्लैशबैक्स याद आती है। तभी जियोवानी वहाँ आता है और उसे आवाज लगाता है। मीहो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियोवानी जैसे ही बैठता है मीहो उसे रोकती है। जियोवानी खड़ा होकर कहता है मतलब? मीहो कहती है तुम कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? जियोवानी जैसे ही कुछ कहता है मीहो कहती है बताओ कौन हो तुम? यहाँ जियोवानी कहता है यहाँ जो कुछ भी तुम अजीबो गरीब चीजें झेल रही हो मैं सब इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ। मीहो कहती है तो तुम्हें शुरू से ही सब पता था, इसका मतलब बटलर जान भी सब जानती है। जियोवानी कहता है मैंने पता लगाया पर मैं ही खुद यहाँ आया। मीहो कहती है तो तुम्हें पता क्या चला? जियोवानी कहता है किसके बारे में? मीहो कहती है तुम्ही ने तो कहा कि तुम यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आए हो। मुझे बुरा लग रहा था कि जो कुछ भी गलत हो रहा था वो सब मेरी वजह से हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये सब होता ही रहेगा। क्या ऐसा ही है? जियोवानी कहता है तुम जिससे गुजर रही हो या फिर तुम जिससे गुजरोगी वो सब इतना बुरा नहीं होगा। मीहो कहती तुम्हें कैसे पता? जियोवानी कहता है मुझे कैसे पता नहीं होगा, तुमने खुद सूर्यम को बचाया। मीहो हंस के कहती है तुम किसी से तो बेहतर हो, वो इंसान बेवकूफ खदा है। जियोवानी कहता है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्यों ना तुम उस बेवकूफ गधे से थोड़ा सा दूरी बना लो। यहाँ बेगजू और वान खाती है। बेगजू कहती है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि पेंसिलें लस्ट डेमन बन गई। भगवान उन्हें पनिश जरूर करेंगे, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब तामरा में करने की? ये सीरियस है, वो और चालाक बनते जा रहे हैं और तुम यहाँ अकेले ही उनसे लड़ रहे हो। मुझे चिंता होती है कि तुम लड़ते लड़ते कहीं उनकी एनर्जी से डेमन न बन जाओ। वान कहता है ऐसा नहीं होगा। बेगजू कहती है तुम्हें कैसे पता? सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वान खाने से रुक जाता है। बेगजू कहती है ठीक है, ये सब इसलिए क्योंकि मैं मरी नहीं, इसलिए मेरी समझदारी कहीं जा ही नहीं रही है। वान कहता है मैं तुम्हारी समझदारी को हटा दूं? बेगजू गुस्सा करके हंसती है और कहती है एक मोमेंट के लिए ही सही बट मैंने उसकी एनर्जी को फील किया। जो भी मैं फील कर रही हूँ वो सच है ना, तुमने भी तो खुद ही देखा। वान एग्री करता है। बेगजू कहती है वाओ फाइनली गुड न्यूज मिल ही गई। वो हंसती है और कहती है तुम इतने टेंशन में क्यों हो? वान कहता है बेंजुले लस्ट डेमन कैसे बन सकती है? बेगजू कहती है तुम्हारा मतलब है इन सबके पीछे किसी और का हाथ है? वान कहता है मैं नहीं जानता बट आप भी केयरफुल रहना। वो ये कहकर चला जाता है। बेगजू कहती है बीच से बात छोड़कर तुम जा कहाँ रहे हो? इससे मुझे परेशानी हो रही है। अरे पूरी बात कंप्लीट तो करके जाओ। ये लड़का हद है। तभी ओमजी आती है, वान को जाते हुए देखती है। वो कहती ग्रैंड मदर। बेगजू कहती है हाँ मैंने इसे आज फिर से फ्री में खाना दिया, तुम क्या कर लोगी? कुछ और मत कहना। यामजी कहती है मुझे भूख लग रही है। बेगजू उसे खाना देती है और कहती है ये उसने खाया नहीं है, खा लो। यहाँ सूर्यम हॉस्पिटल में होती है। मीहो उसका ख्याल रखती है। वो उठती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ जांग कुछ पिक्चर्स देखता है जो वॉन्जुन की होती है। तभी वहाँ मीहो आती है। वो उसे एक पिक्चर देती है और कहती है मुझे इसके बारे में सब जानना है। जांग कहता है ये करना जरूरी है। मीहो कहती है तभी तो मैं आपसे ये करने को कह रही हूँ ताकि मैं ये सब ना करूँ। आई नो आप कहना चाहते हैं कि मिस आप यहाँ इसलिए आई हैं क्योंकि आप परेशानियों में पड़ गई थी, बट अब आप यहाँ परेशानियों में पड़ रही है तो पागल हो गई हो क्या? जांग कहता है मैंने ऐसा कब कहा? तभी मीहो उल्टी सीधी बात करती है। इससे पहले मीहो कुछ और कहती, जांग खड़ा होकर सूर्य के बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाने के लिए चला जाता है। मीहो खुश हो जाती है। यहाँ जियोवानी वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है। वो कहता है मीहो को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसकी शक्तियों को उठाने में। फादर कहता है ये एविडेंस है कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब है। जियोवानी कहता है प्रॉब्लम वान है, उसके पास लस्ट डीमन की पावर है बट वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। फादर कहता है मतलब तुम क्या बात कर रहे हो? जियोवानी कहता है वो डेंजरस है हमारे प्लान के लिए बट मेरी गट फीलिंग है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये भी सच है कि उसी ने
उसे कई बार बचाया है। फादर कहता है उसने भी वॉन्जिन को पहले भी नुकसान पहुंचाया है। हमारा प्रेडिक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। ध्यान रखना, तुम्हारा मिशन सिर्फ उसकी शक्तियाँ जगाने का है ताकि वो प्रोटेक्टिव बैरियर बना सके। तुम्हें उसे किसी भी कीमत पे बचाना ही होगा। जियोवानी कहता है और कोई रास्ता नहीं है, मुझे इन सब में पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ वान अकेले खड़ा होता है। जियोवानी उसके पास आकर कहता है मीहो तुम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है, तुम्हें पता है क्या? पता नहीं वो क्यों करती है। देखा जाए तो तुम दिखने में, क्या तुम अपने आप को ट्रस्टवर्दी मानते हो? वान बिना कुछ कहे जाता है। वैसे ही जियोवानी कहता है कैसे लगता है जब तुम मुझसे दोबारा मिले? क्या ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? क्या मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए कि जिसे तुमने मारा उससे दोबारा मिलकर तुम्हें कैसा लगा? क्या ये सच है? अगर ये सच है तो वाओ, मैं सच में श्योर नहीं था। बट तभी वान पलट कर कहता है अभी मैं तुम्हें वो फील करवा सकता हूँ कि उन लोगों ने कैसा फील किया जो मेरे हाथों से मरे। वो उसकी तरफ जैसे ही बढ़ता है, जियोवानी कहता है अगली बार मैं अभी बहुत बिजी हूँ। अरे हाँ, मुझे रेस्टोरेंट में भी जाना है, तुम मुझे ऐसे मत देखो। आई नो मैं बहुत चार्मिंग हूँ, तो मैं चलता हूँ और अगली बार मुझे अपना जवाब देना। बाय। वो ये कहकर चला जाता है। वान मुंह बनाकर उसे देखता है। यहाँ जांग सूर्यम की बॉयफ्रेंड की डिटेल्स मीहो को देता है और कहता है ये यून ग्योंटुंग 22 साल का है, ये तामरा हाई स्कूल में लीव पे चल रहा है। बट मिस, क्या मैं इन सब के बारे में जान सकता हूँ? वो कहती इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बस गुस्से में हूँ जब तक मैं उससे अपना बदला ले नहीं लेती, और मैं ये सब करूँगी जरूर। मैं इस घटिया इंसान को दिखाना चाहती हूँ कि मैं इन जैसे बुरे इंसान को पनिश कर सकती हूँ ताकि कोई मेरी गुड न्यूज आर्टिकल में निकाले और सभी जगह मेरी तारीफ हो। जांग कहता है वो कौन करेगा? मियो कहती है और कौन, हमारा काबिल बटलर जांग के अलावा, और वो कौन सकता है? जांग कहता है सूर्यन जैसे बहुत सारे केसेस हैं बट उन्हें लीगली पनिश नहीं किया जा सकता, एक बार भी नहीं। मियो कहती है मतलब एक बार भी नहीं? जांग एग्री करता है। मियो गुस्से में खड़ी होती है। जांग कहता है योन ग्योंजुन के फादर एक इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर है यही जेजू आइलैंड में, और उनका सोसाइटी में रुतबा भी है और सभी कुछ उसके खिलाफ जाते हैं, बट लॉ की नजर में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई पक्का एविडेंस नहीं है। सूर्यन के साथ भी यही हुआ है। मियो कहती है मैंने आपको उसका फोन दिया था, कुछ पता चला? जांग कहता है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। वो कहती क्यों? जांग कहता है उसके मोबाइल में साइलेंट चैट इंस्टॉल थी, बेसिकली उसके लिए आपको परमिशन। तभी मियो कहती सो इसलिए उसमें से कोई भी डेटा हम ले नहीं सकते। सो डेवलपर से पूछे क्या उनके पास बैकअप तो हो गई। जांग कहता है ये एप्लीकेशन बहुत फेमस है क्योंकि इस एप्लीकेशन की सिक्योरिटी बहुत हाई है, ये सबसे बड़ा रीजन है। बट ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं क्योंकि लोग इन सब का गलत फायदा उठाते हैं। बट कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन में उनसे हेल्प नहीं मांग सकते। मीहो कहती है अगर हम जानबूझकर हैकर से ये सब करवाएं तो? जांग कहता है उसके लिए भी हमें एविडेंस चाहिए ताकि हम उससे काम करवा सके। वैसे भी अगर हम इलीगल एविडेंस ले लेते हैं तो भी वो लॉ की नजर में वैलिड नहीं होगा, इसलिए वो एविडेंस किसी काम का नहीं। वो कहती है क्या कोई रास्ता नहीं बचा है? जांग कहता है मैंने ऐसा कब कहा? ये डिटेल है उस कंपनी की जिसने साइलेंट चैट ऐप बनाया। ये स्टार्टअप है इसलिए लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसे फंड की बहुत जरूरत है। मियो कहती है क्या मेरे पास कोई अलग से फंड है जिसे मैं यूज कर सकूं? जांग कहता है कोई भी नहीं है। मियो कहती है अगर हम पैसे का यूज नहीं कर सकते तो हम उसे यूज करेंगे जिसके पास पैसा हो। यहाँ ब्रेकिंग न्यूज होती है कि देहान होटल की डायरेक्टर वॉन बोराम जो मीहो की आंट है, उन्होंने साइलेंट चैट को खरीद लिया है। जांग कहता है किस कीमत पे? मियो कहती है मैंने बस प्रॉमिस किया कि मैं देहान होटल और कल्चरल फाउंडेशन में इंटरफेयर नहीं करूंगी। क्या मैं होश में नहीं थी जब मैंने ये सब किया? जांग कहता है चाहे कुछ भी हो ये होश वाला काम तो नहीं लगता। यहाँ मियो कॉल पे बात करती है 3 साल? तुमने क्या सभी एविडेंस को देखा? उसने धमकी दी, फोटोज और वीडियोस बनाई, उसे सिर्फ 3 साल की सजा मिलेगी बस? प्रोसिक्यूटर कहता है इम्पोर्टेंट ये है कि जो फोटोज और वीडियोस ली गई थी वो कंसेंट के साथ ली गई थी या नहीं। बट विक्टिम के स्टेटमेंट और एविडेंस से हम इस केस को प्रूव कर ही नहीं सकते। मियो कहती है क्या विक्टिम हमेशा सफर करेगी? उसे बस 3 साल की जेल मिलेगी जिसमें उसे फांसी मिलनी चाहिए।
प्रोसिक्यूटर कहता है यही लॉ है। मियो कहती है मैं बस पूछ रही हूँ, जो वो पनिशमेंट डिजर्व करता है। व्हाट लॉ, स्टूपिड लॉ। जांग इशारा करता है। मियो फोन जांग को दे देती है। जांग कहता है सर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मियो हैरान होकर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। जांग कहता है बॉयफ्रेंड आज विक्टिम से मिलने आएगा ताकि एग्रीमेंट हो सके। मियो कहती है क्या। वो उठकर चली जाती है। यहाँ मियो हॉस्पिटल में पहुँचती है। बॉयफ्रेंड सूर्यम के रूम से बाहर निकलता है। मियो उसे देखकर कहती है तुम यहाँ कर क्या रहे हो। एक पर्सन कहता है एक्सक्यूज मी, आप कर क्या रही है। मिस्टर यून योंग जुन अपनी गलती मानकर विक्टिम से सॉरी बोलने आए हैं। मियो कहती गलती, क्या बकवास है, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें पनिश करवा के ही रहूंगी। पर्सन जैसे ही कुछ कहता है बॉयफ्रेंड उसे रोक देता है और कहता है एक मिनट मिस वॉन मियो, हम वही है ना जो सूर्यम की हेल्प कर रही है। सॉरी, हम पहले ही रिलेशनशिप में थे बट मुझे उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे वो सब रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, भले सूर्यम ने रिकॉर्ड करने के लिए एग्री किया था। आई एम सॉरी। वो हंसता है। मियो हैरान हो जाती है। बॉयफ्रेंड कहता है मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। मियो कहती है यू बास्टर्ड। बॉयफ्रेंड कहता है तुम अपने आप को समझती क्या हो। हाँ हद है, वो मेरी हर बात मानती थी बट मैं भी सोचने लगा कि वो एकदम से बदल कैसे गई। I get it। तुम अपनी वैल्यू से सोचती हो कि हाई वैल्यू लोग नाइस और जनरस बने। अरे रहने दो, सूर्यम जैसी गिरी हुई लड़की हमारी बराबरी कर ही नहीं सकती है ना। हार्ड वर्क मत करो मिस। मियो को गुस्सा आता है। वो कहती है जरा ध्यान से। वो उसे मुक्का मारती है और पैरों से अटका के उसे गिरा देती है। मियो काउंसलर रूम में होती है। तभी वहाँ योमजी आती है और मियो कहती है क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो। योमजी कहती है सूर्यम। मियो कहती है वो ठीक हो जाएगी, डॉक्टर उसे अच्छे से देख रहे हैं, वो जल्दी होश में आ जाएगी। क्या तुम उससे मिलकर आई। योमजी कहती है नहीं, लेकिन उस बास्टर्ड का क्या होगा। मियो कहती है हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, यही लॉ है, बट उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। अगर उस जैसे इंसान को पनिशमेंट नहीं मिलेगी उन सभी का कर्मा उन्हें छोड़ेगा नहीं, कोई ना कोई कुछ तो करेगा ही। योमजी थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ वान उस गड्ढे को देखता है। वो बेंजुले के पास जाकर विश मांगते हुए कहता है यह उस लड़की का है, इसकी कीमत वो ऑलरेडी चुका चुकी है। वो व्हाइट पेपर हवा में उड़कर उस गड्ढे में गिर जाता है। यहाँ बॉयफ्रेंड अपने फादर को कहता है मुझे मारा उसने, मैं उस बिच पे केस करूँगा, मैं हारूंगा नहीं, रहने दो, मैं उसे उसकी कीमत चुकवाऊंगा। वो अपने कंप्यूटर्स खोलता है और चीखते हुए कुछ पीने के लिए लेता है। वो कहता है ली सूर्यम देखते हैं तुम अब अपना मुंह उठाकर बाहर निकल सकती हो भी या नहीं, मैं सब अपलोड कर दूंगा। वो जैसे ही कुछ करता है तभी एक पत्ती गिरती है, एक और पत्ती उस पे गिरती है। वो ऊपर देखता है, बेंजुले ऊपर होती है। बॉयफ्रेंड उसे देखकर डरता है। बेंजुले फाइनली उसे मार देती है। यहाँ सूर्यम को होश आता है। उसकी मदर उसके पास पहुंचकर कहती है तुम ठीक हो। वो रोते हुए कहती है वेल डन मेरी बेटी, तुमने अच्छा किया, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता थी। यहाँ मियो जाती है। बेगजू उसे देख के कहती है तो तुम हो वो। मियो कहती है सॉरी। बेगजू कहती है अच्छा हुआ तुम आ गई। वो उसका हाथ पकड़ती है। मियो कहती है मैम आप क्या कह रही हैं। बेगजू कहती है अजीब नहीं है कि तुम मुझे नहीं पहचानती। तभी सूजन आती है और कहती है आप आ गई। वो उससे बॉक्स ले लेती है। मियो कहती है सूजन तुम्हें पता है ये कौन है। सूजन कहती है तामरा हाई स्कूल में सबसे बड़ी है, ये हेड है हैनियो में जो माउंटेन में रेस्टोरेंट चलाते हैं। ये बहुत सारा अमाउंट डोनेट करती है जो भी ये कमाती हैं और हम अपने स्कूल के बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं और ये कभी कभी हमें राइस केक देने आ जाती हैं। बेगजू कहती है मैं योमजी की ग्रैंड मदर हूँ। मियो कहती है योमजी। बेगजू कहती है अगर आपके पास टाइम हो तो हमारे रेस्टोरेंट में जरूर आना, मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। सुजिन कहती है आप अपना ख्याल रखें। फाइनली बेगजू चली जाती है। बाहर आते ही वान उसे पीछे से छेड़ता है। वान कहता है तुम वाकई में थोड़ा वेट नहीं कर सकती थी क्या, तुम इसलिए यहाँ आई हो क्योंकि तुम अपनी समझदारी से छुटकारा नहीं पा सकी। बेगजू कहती मैं इसलिए आई क्योंकि मैं उसे देखना चाहती थी। जब वो बच्ची थी वो मेरे हाथों में थी, मैंने उसे बहुत मिस किया और मैं उससे मिलना चाहती थी। वो वैसी ही दिखती है, इससे मुझे पुराने दिन भी याद आ गए, सो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। एनीवे, शायद इसलिए तुम उसके साथ हो, है ना। वान कहता है क्या मतलब, इसलिए तब तक
जब तक बॉन्जोंग उठ नहीं जाती। वैसे भी वो अभी बॉन्जोंग नहीं है। बेक जो एग्री करके कहती है वो जल्दी अपनी मेमोरी याद कर लेगी अगर तुम उसके साथ रहे तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। वान कहता है तुम हमेशा उसके अच्छे से। तभी बेकजू से मारती है और कहती है तुमने अच्छा किया, बट तुम ऐसे क्यों जी रहे हो जब तुमने बहुत अच्छा किया है। मी हो वान और बेकजू की मस्ती मजाक को देखती है और कहती है क्या ये एक दूसरे को जानते हैं, अजीब है। यहाँ वान मीहो के पास आता है। मीहो कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, हम कहीं और बात करें क्या। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और कहती है ये तुम्हारे काम का पहला दिन है तो हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो, खाना नहीं चाहते। वान कहता है मेरा चिकन खाने का मन नहीं है। मीहो कहती है अच्छा तो मैं ही खा लेती हूँ। वो उठाती है और खाती है। वो वान को खाने को देखती है और कहती है वो ओल्ड लेडी, क्या तुम उन्हें जानते हो। वान कहता है कौन। मीहो कहती है वही जो आज स्कूल में आई थी, योमजी की ग्रैंडमदर। वान कहता है क्या तुम्हें वो याद है। मीहो कहती है क्या बात कर रहे हो। वान कहता है रहने दो। मीहो उसे खिलाती है। वान खाता है। यहाँ मीहो को न्यूज मिलती है। वो शॉक हो जाती है। उसे वान याद आता है। वो वान को आवाज लगाती है और भागती है। सामने से जियोवानी आता है। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जियोवानी कहता है इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। मीहो कहती है तुम आ गए। वो जैसे ही जाती है जियोवानी उसे रोकते हुए कहता है तुम्हें पता है मैं कहाँ गया था, मैं तुम्हारे लिए ये लाया था। मीहो कहती है तुम खा लो। वो भागती है और कहती है तुम एंजॉय करना। यहाँ वान खड़ा होता है। पीछे से मीहो आती है और कहती है यून योंगजुन मर गया और तुम नहीं थे है ना। वान कहता है मैं इंसानों को नहीं मारता। मीहो कहती है अच्छा ये तो अच्छी बात है, बट अब अजीब लग रहा है। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, बट सही भी नहीं लग रहा है। ये सब ऐसे खत्म तो होना नहीं चाहिए था। वान कहता है हर कोई लास्ट में खुश रहे, ये जरूरी तो नहीं। मीहो कहती है तुम मुझे मेरे फादर की याद दिलाती हो, तुम्हारे पास से फीलिंग्स महसूस ही नहीं होती, तुम्हें लोगों को तसल्ली देना नहीं आता। तुम्हारे पास कोई फीलिंग्स है भी। वो उसे फोन देती है। वान नहीं लेता। मीहो उसके हाथ में फोन रखी कहती है ये फोन है। वान घूरता है। मीहो कहती है तुम्हें नहीं पता कि फोन क्या है। वान कहता है मैं जानता हूँ। मीहो कहती है नहीं तुम नहीं जानते। वान कहता है मैं जानता हूँ ना। मीहो कहती है तुम फोन को जानते हो तो तुम कंप्यूटर भी जानते होंगे। ये स्मार्टफोन है, इसमें फोन, कैमरा और कंप्यूटर भी है। ये रियली स्मार्ट है, यानी ये मोबाइल फोन है। वान कहता है पागल समझाए क्या, फोन क्या होता है मैं जानता हूँ। मीहो कहती है जानती हो तो तुम्हारे पास क्यों नहीं है। वान कहता है मुझे जरूरत नहीं है। मीहो कहती है तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें पता है इससे प्रॉब्लम कितनी हो सकती है। इससे सामने वाला इंसान तो पागल ही हो जाएगा क्योंकि वो तुमसे कनेक्ट नहीं हो पाता है। फोन उठा लेना, जस्ट मेरा कॉल, और हर कॉल उठाना। वो कुछ दूर जाकर वान को कॉल लगाती है। वान फोन को देखता है और कहता है ये क्या। मीहो कहती क्या, वे बॉस हो तुम्हारी, समझे। अगर पसंद नहीं आया तो खुद ही नाम बदल लेना। मीहो अंदर आकर कहती है मुझे ही करना पड़ता है सब उसके लिए। देखो तो हमें, मुझे उसे ऑर्डर देना चाहिए बट मेरी लाइफ अजीब ही है। वो सामने देखती है। मीहो को खाने को कुछ दिखता है। वो खाती है और कहती है यम्मी, ये तो बहुत अच्छा है। वो और खाती है और कहती है उसने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। वो वान के लिए लेकर जाती है, फिर वापस आके बैठ के कहती मैं पागल हो गई हूँ, उस पागल के लिए मैं इतना क्यों सोचूं, मैं सब खुद ही खाऊंगी। वो फाइनली खाती है। यहाँ वान फोन देखता है। वो उसे देख के हंसता है और कहता है तुम कब तक खुद को छुपाओगे, बाहर आओ। जियोवानी कहता है मैं, ये पकड़ा गया, हद है, ये बुड्ढा वाकई में कुछ है। मुझे लगा कि मैं अपने सारे निशान मिटा दूंगा। वान कहता है तुम में से खुशबू आती है। जियोवानी कहता है तुम सेंसिटिव हो, जो जूम के साथ पता लगा लेती हो। मैं तुम्हारे और बॉन्जून के बारे में सब जानता हूँ। वान कहता है ये ऐसा नेम नहीं है जो तुम जैसे इसे आसानी से ले सके। जियोवानी कहता है तुम गिल्ट में डूबे हुए हो जब भी बॉन्जून का नाम सामने आता है ना। पर तुम मीहो के इतने करीब क्यों हो। एक दिन मीहो, नहीं आई मीन बॉन्जून, तुम उसे मार दोगे। वान गुस्से में अपना चाकू निकालता है। जियोवानी कहता है यहाँ नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ जो एकदम से लड़े। वैसे भी आज ठंडी है, मैं वार्म अप करके अपनी बॉडी को गर्म कर लूँ। वो एक्सरसाइज करते हुए सॉरी कहता है। वान उसे देखता है। जियोवानी कहता है क्या हम स्टार्ट करें। जियोवानी फाइनली अपनी तलवार निकालता है। वो वान को मारने के लिए बढ़ता है।
वो उसे हर तरफ से हमला करता है। वान अपने आप को बचा लेता है। वान का चाकू और जियोवानी की तलवार में लड़ाई होती है। जियोवानी अपने आप को बचाता है। वान उसे मारता है। जियोवानी पीछे जाकर वापस वान को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वान उसे कई दूर गिरा देता है और खुद उड़कर वहां पहुंच जाता है। फाइनली दोनों का आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं, एक एक्शन हीरो की तरह, बट वान उसे हरा देता है। जियोवानी शीशा तोड़कर एक बिल्डिंग में गिरता है। वान उस बिल्डिंग को देखता है और सब समझते हुए भी वो उसमें उड़कर चला जाता है। वो इधर उधर देखता है और आगे बढ़ता है। यहाँ जियोवानी ने बहुत सारे ट्रैप्स बनाए होते हैं ताकि वान उसमें फंस जाए। वान कहता है तुम मुझे अपनी ट्रिक में फंसाना चाहते हो। जियोवानी कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, तुम इसे सेफ्टी चेक कह सकते हो। जियोवानी उसे मारता है। वान उसे कहीं और फेंक देता है। धीरे धीरे जियोवानी सभी ट्रैप्स को खोलता है और वान पे हर तरह से हमला होता है। वान सभी ट्रैप से बचकर निकलता है और वो उन सभी से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। सारे ट्रैप्स को खोलने के बाद जियोवानी वान से लड़ने पहुंच जाता है। दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। वो वान को बांधता है और क्रूसीफिक्स से अपनी तलवार में वो एनर्जी लेता है। वो इस तरह एनर्जी रिलीज करता है, सब हिल जाता है। वान पीछे उड़कर गिरता है। जियोवानी उसे बांधने के लिए ट्रैप्स डालता है। वान फाइनली लटक जाता है। यहाँ मियो आती है और वान को पुकारती है। वो वही डिश लाती है और कहती है मेरे जैसा बॉस कहाँ, मैं इतना केयर करती हूँ, बट वो और जोहन कहाँ चले गए। उसके पैरों में कांच चुभता है। वो कहती है ये सब क्या है। वो उन्हें देख के आगे बढ़ती है। जियोवानी कहता है नॉर्मली मुझे ऐसा करना पसंद तो नहीं, बट एक इंसान डेमन से लड़ रहा है, ये शुरू से ही गलत है, बट मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था तुम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। वान कहता है हाँ। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। जियोवानी कहता है जैसा मैंने सोचा, तुम लस्ट डेमन हो। ध्यान से अगर तुमने कोशिश की तो तुम अपना हाथ खो भी सकते हो। वो कुछ पढ़ता है और क्रूसीफिक्स साइन वान के माथे पे बनाता है और पूछता है क्या है तुम्हारा नाम। फाइनली वान लस्ट डेमन बन जाता है। वो गुस्सा करता है। वो अपने आप को ट्रैप से छुटा लेता है। जियोवानी उस पे हमला करता है, बट वान ताकतवर बन जाता है। तभी वहाँ मियो आती है। वान अपना दूसरा हाथ भी छुड़ा लेता है। वो जियोवानी का गला पकड़ता है और उसे उठाता है। जियोवानी हवा में लटका होता है। मियो ये सब देख के हैरान हो जाती है। उसे वान की सच्चाई आखिरकार पता ही चल जाती है। उसके हाथ से खाने की प्लेट गिरती है। जियोवानी उसे आवाज लगाता है। मियो वान को देखती है और उसका नाम पुकारती है। जियोवानी कहता है भागो, जाओ यहाँ से। वान जियोवानी को छोड़ता है और मीहो की तरफ भागता है। वो अपना चाकू उठाकर मीहो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मीहो पीछे होती है। जैसा एक फ्लैशबैक में उसने वोंगजियो को मारा था। मीहो पीछे हो जाती है। वान चाकू मारता है। मीहो शॉक हो जाती है। वान फाइनली नॉर्मल हो जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.